हेलो। हाँ, तो अभी हम समझने जा रहे हैं एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी किसको बोलेंगे और प्रिसीजन किसको बोलेंगे? तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मेजरमेंट गलत हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट भी गलत होता है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। बरोबर। एरर तो आपको पता है, जैसे कि मेजर लेंथ होती है 3.5 और हमें दिखता है 3.6। या तो कोई वो वेइंग मशीन है, वो मेज़र करता है 500 ग्राम और उसका सही मेज़रमेंट होता है। अगर हम 1 kg कोई चीज़ बाहर से लाते हैं और हमारे घर में जो वेइंग मशीन है वो थोड़ा सा एरर वाला है, तो वो 900 ग्राम मेज़र करता है, तो दैट इज कॉल्ड error. So how close the measure value is to the true value of the quantity is called accuracy. And up to what limit or resolution the quantity is measured is called precision. बराबर। तो जैसे कि 1 kg है, तो 1 kg के नियरेस्ट कितनी वैल्यू आती है हमारी? जैसे कि 999 ग्राम। तो 999 ग्राम की हमारी मेजरमेंट आता है, तो वो हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है, नियर एक्यूरेट। बराबर। और प्रिसीजन यानी कि वो छोटे से छोटा कितना मेजरमेंट कर सकता है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज accuracy in the measurement depends on resolution of measuring instrument, right? For example, the true value of the certain length is 3.678 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छे से समझना, 3.67 सेंटीमीटर। when length is इंस्ट्रूमेंट विथ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm वैल्यू से हम मेजर करते हैं, तो वो सिर्फ कितनी मेजरमेंट बताता है? फाउंड टू बी 3.5 सेंटीमीटर। एंड सेम व्हेन measure with resolution of 0.01 centimeter, value is found to be 3.38 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, और एक चीज बताती हूँ। जैसे आपके पास रिस्ट वॉच है और उसमें कौन कौन से एरो होते हैं? मिनट हैंड, सेकंड हैंड, सिंपल वॉच है और एक डिजिटल वॉच है। तो सिंपल वॉच में हमें सिर्फ क्या दिखाएगा? सेकंड, मिनट और आवर हैंड, आवर, राइट। बट डिजिटल है तो उसमें हमें क्या दिखाता है? सेकंड के साथ मिली सेकंड भी दिखाता है। सेकंड के साथ क्या दिखाता है? मिली सेकंड भी दिखाता है, राइट। स्टॉप वॉच है, जैसे कि मोबाइल में आप यूज़ करते हो स्टॉप वॉच, तो उसमें हमें मिली सेकंड भी दिखाता है। तो डिजिटल वॉट जो डिजिटल घड़ी है वो मोर प्रिसाइज है, क्योंकि उसमें हमें मिली सेकंड भी दिखते हैं। तो जिसका रिजोल्यूशन, एक चीज याद रखो, एक्यूरेसी मीन्स कि अगर देखो डिजिटल घड़ी है लेकिन वो खराब है, वो भले ही प्रिसाइज है। प्रिसाइज किसको बोलेंगे? जिसका रिजुलेशन बड़ा होगा। बड़ा यानी कि वो छोटे से छोटा नाप मेजरमेंट भी कर सकता है, जैसे कि मिली सेकंड भी मेजरमेंट कर सकता है, तो उसका रिजोल्यूशन बड़ा हुआ। रिस्ट वॉच हमारी जो सिंपल वॉच है उससे, बट वो एक्यूरेट नहीं है। कि सपोज वो उसमें कुछ खराबी आ गई है और हमारी घड़ी में 10:10 हुए, राइट। हमारी घड़ी में जो सिंपल वॉच है उसमें 10:10 हुए, 10:10 और 5 सेकंड हुआ है। 10:10 और 5 सेकंड हुआ है, राइट। हाँ, और रिस्ट वॉच है, उसमें रिस्ट वॉच में ये हुआ है जो हमारी सिंपल घड़ी है ना उसमें, राइट। और जो हमारे पास डिजिटल वॉच है उसमें थोड़ी सी खराबी आने के कारण उसमें हमें दिखा रहा है 9:50 और 5 सेकंड और
55 मिलीसेकंड, राइट, 55 मिलीसेकंड। ठीक है, तो मिलीसेकंड किसको बोलेंगे? वो स्पीड में जो सेकंड दिखाती है, राइट, स्पीड में जो एक नंबर दिखते हैं तो वो मिलीसेकंड है। तो सही में टाइम ये हुआ है, बट डिजिटल वॉच में ये दिखा रहा है। तो डिजिटल वॉच प्रिसाइज है क्योंकि वो सेकंड से भी ज़्यादा मेजर कर सकती है, मिली सेकंड, बट उसको हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, उसको हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट टाइम अभी इतना हुआ है, एक्यूरेट टाइम कितना हुआ है? इतना हुआ है, 10:10 से 5 सेकंड। तो प्रिसीजन क्या है? तो प्रिसीजन की जो जिसका रिजोल्यूशन यानी कि वो कितना छोटे से छोटा मेजरमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट में कर सकता है, तो वो हुई रिजोल्यूशन वैल्यू, राइट। ठीक है, जैसे कि सिंपल वेइंग मशीन है तो उसमें हम मिलीग्राम नहीं दिखते पीछे के ग्राम से, और सिर्फ हमें केजी ही दिखता है। बट डिजिटल है तो उसमें हमें मिलीग्राम दिखते हैं। तो जो मिलीग्राम वाला है डिजिटल है, सिंपल है, जो एडवांस है टेक्नोलॉजी में, यानी कि जो अच्छे से मेजरमेंट ज़्यादा कर सकता है, मीन्स कि जो माइनर मेजरमेंट भी कर सकता है, उसको हम बोलेंगे प्रिसाइज और प्रिसीजन, राइट। और जो एक्यूरेट मीन्स कि जो ट्रू वैल्यू के बहुत नजीक है उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको लेंथ का। फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो इसमें जो रिजोल्यूशन है यानी कि सिंपल आपकी स्केल है तो उसका रिजोल्यूशन कितना होगा? उसका रिजोल्यूशन कितना होगा? तो वो छोटे से छोटा मेजरमेंट कर सकता है 1 mm। छोटे से छोटा कितना मेजरमेंट कर सकता है? 1 mm, यानी कि 1 mm यानी 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये आपकी सिंपल स्केल है, तो उससे आपने मेजर किया तो वो 3.5 सेंटीमीटर हुआ। और दूसरी एक स्केल थी जिसका रिजोल्यूशन और ज़्यादा यानी कि इस मिलीमीटर से भी ज़्यादा मेजर कर सकता था, और उसका रिजोल्यूशन था 0.101 सेंटीमीटर, यानी कि वो 2 अंक ज़्यादा दिखाता था पीछे। बट ये देखो, ये 3.678 है, यानी कि 3.5 है वो इससे बहुत नजीक है, और ये जो 3.38 है वो इससे कम है। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू ये है। फिर एरर इन मेजरमेंट कितनी हुई? तो कि फर्स्ट जो डिवाइस है उसमें हम 0.01 रिजोल्यूशन है तो मेजर वैल्यू होगी 3.38 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हेंस मेजरमेंट obtained by instrument with 0.1 centimeter resolution is more accurate because it is near to true value, but it is but in that precision is less। तो उसका प्रिसीजन भले ही कम है लेकिन वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। तो प्रिसीजन यानी कि कितना छोटा माप मेजर कर सकता है, तो वो मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है, okay, accuracy of the measurement of physical quantity depends on which factor? The accuracy of measurement of physical quantity depends on difference of measured value and true values, right? If difference is less, accuracy of the measurement is more। जितना ट्रू वैल्यू से हम नज़दीक होंगे तो वो एक्यूरेट ज़्यादा कहलाएगा, और जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी मेजरमेंट में कम होगी। ठीक है, ओके, राइट द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। मिस्टेक एंड एरर, तो मिस्टेक किसको बोलेंगे? मिस्टेक इज कोज ड्यू टू केयरलेसनेस, रॉन्ग कैलकुलेशन, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मेजरमेंट, एंड बाय टेकिंग प्रॉपर केयर द मिस्टेक कैन बी सॉर्ट आउट कंप्लीटली। जैसे कि हमने मेजर किया 3.56 और हमने बुक में लिख डाला 3.65, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टेक। इसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टेक। और एरर किसको बोलेंगे? एरर इज कॉज ड्यू टू
imperfect design of measuring instrument, observation, limitation of individuals. जैसे कि अगर कोई चीज इंस्ट्रूमेंट है वही एरर वाला है, वो सपोज हमने वेइंग मशीन लिया तो वो ऑलवेज 10 ग्राम हमको कम ही दिखाता है, तो वो हुई एरर। वो क्या हुई? एरर, राइट। तो मिस्टेक तो हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, बट जो एरर है उसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? एरर फाइंड करके एलिमिनेट, काउंटिंग करके एलिमिनेट करना पड़ता है। तो बाय टेकिंग मोर ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्मॉलर लिस्ट काउंट एरर कैन बी एलिमिनेटेड। ओके, ये आगे भी आ चुका है, ये आपको याद रखना है, इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि राइट टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आता है। तो एरर कोज इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर कैटेगराइज एज फॉलोस। एक तो होती है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में भी 3 टाइप की एरर होती है। तो सिस्टमेटिक एरर किसको बोलेंगे? पहले तो error caused when measure value is different than true value is called systematic error. These errors are in one direction, either positive or negative. Some source of systematic error are as follows. देखो, तो एक तो चीज याद रखनी है, सिस्टमेटिक एरर ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो जो है वो है सिस्टमेटिक एरर। वो तो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। जैसे कि मैंने बताया वेइंग मशीन है वो 10 ग्राम कम दिखाता है, तो यानी कि माइनस है, यानी कि ट्रू वैल्यू एक ही साइड है, हर एक चीज का 10 ग्राम कम ही दिखाएगा। या तो मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज वो मेजर करता है 50 ग्राम मोर, तो ऑलवेज 50 ग्राम मोर ही मेजर करेगा। ठीक है। तो एक एरर होती है इंस्ट्रूमेंट एरर। जो इंस्ट्रूमेंट में एरर है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस एरर अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट। Example, if temperature of graduation of thermometer may be inadequately calibrated, then STP, standard temperature pressure, temperature of boiling water will read 104 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारा थर्मोमीटर उसको 104 डिग्री बताता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। In vernier calipers, zero mark of vernier scale may not be coincide with zero mark of the main scale. ये सब एग्जाम्पल है। In ordinary meter scale, 1 N is worn off, यानी कि खराब हो गया वो। Imperfection in experimental technique और procedure। दूसरी जो है सिस्टमेटिक एरर का दूसरा पार्ट है वो है imperfection in experimental technique और procedure। यानी कि if thermometer used to measure body temperature is not properly placed in contact of body, it will not give an actual value of the body temperature। यानी ये क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। बराबर, ठीक है। हमें रखना है उसको अच्छे से बगल में और हम उसे अच्छे से नहीं रखते हैं तो वो टेम्परेचर सही नहीं दिखाएगा बॉडी का, या तो कहीं पे भी हम मेजर करें। External conditions such as changes in temperature, humidity, wind velocity during experiment may systematically affect the temperature। फिर है पर्सनल एरर। जैसे पर्सनल एरर में मैंने कहा था कि लिखना था हमें 3.56 और लिख दिया हमने 3.65, तो दैट इज द पर्सनल एरर। तो ड्यू टू पर्सनल एरर इज अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, lack of proper setting of the apparatus or individuals carelessness in taking observation without observing proper precautions। ठीक है, तो ये हुई पर्सनल एरर। ठीक है।
फिर आता है रेंडम एरर। रेंडम एरर किसको बोलेंगे? एरर विच अकर इरेग्युलरली एंड रेंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज आर कॉल्ड रेंडम एरर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है रेंडमली, यानी ऐसा नहीं है। रेंडम एरर क्या होगा कि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दिस एरर अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जैसे कि व्हेन सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन इट लाइकली दैट ही मे गॉट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। दिस एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।